जब हम बच्चे थे ना तो सुना था कि यूएस के लिए चाइना सर का दर्द बनने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह भी सुना था कि रशिया अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। और यह भी सुना था कि फ्यूचर में एशिया बड़ा पावरफुल होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बिल्कुल यही चीजें हमने बचपन में सुनी थी और आज भी सुन रहे हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में भी आने लगी हैं कि जब ब्रिक्स कंट्रीज यूएस डॉलर को टक्कर देने लगे हैं और लगता ऐसा ही है कि ये गले में फंदा जो है वो डॉलर को पड़ने वाला है। हमारे अकाउंट्स के अंदर जो डॉलर्स पड़े हुए होते हैं, कभी कभार तो डर भी लगता है कि यार इनकी कीमत जो है वो बैठे बिठाए ना कम हो जाए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये भी सोचते हैं कि यार युआन जो है वो ले लेना चाहिए अगर ये डिजिटल फॉर्म में हमें कहीं से मिल जाए तो। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली चाइना बट इंडिया इज आल्सो ग्रोइंग एज वेल। और इंडिया भी एक नया पावरफुल कंट्री जो है वो बनकर हमारे सामने आया है। और ऐसे कुछ आंकड़े दोस्तों हमें मिलते हैं आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट से। आप यहां पर देख सकते हैं, आईएमएफ राइजेस एशियाज इकोनॉमिक फोरकास्ट ऑन चाइनाज ग्रोथ, यूएस डॉलर टू सफर। मतलब क्या सफर कर सकता है? बिल्कुल सफर कर सकता है अगर चाइना इस तरह से बढ़ता रहा तो। आप यहां पर देख सकते हैं, एज पर द आईएमएफ एशियाज द पैसिफिक विल बी द मोस्ट डायनामिक ऑफ द वर्ल्ड रीजन इन 2023। मोर ओवर ग्रोथ विल बी ड्राइवन बाय द पॉजिटिव आउटलुक्स फॉर चाइना एंड इंडिया विद ग्रोथ रेट ऑफ 5.2% एंड 5.9%। ये प्रेडिक्शन की है आईएमएफ ने 2023 के लिए, इंडिया और चाइना के लिए। इससे पहले 2023 के अंदर जो दोनों कंट्रीज का ग्रोथ रेट है वो क्या था, आप यहां पर देख सकते हैं। आफ्टर ग्रोइंग 3.8% इन 2022, एशिया इकोनॉमी इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो 4.6%। मतलब एशिया की इकोनॉमी ने 3.8% 2022 के अंदर ग्रो किया था, वही इकोनॉमी 4.6% ग्रो करेगी 2023 के अंदर। अब यहां से एक चीज हमें समझ में आती है कि पूरी दुनिया का या कम से कम एशिया का 2023 जो है वो 2022 से अच्छा गुजरने वाला है। 22 तो हमने बहुत ही बुरा गुजारा। यहां पर दोस्तों एक चीज हमें जरूर जहन में रखनी चाहिए कि इंडिया और चाइना दोनों ब्रिक्स के लीडर कंट्रीज में आते हैं और इसके अलावा रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। ब्रिक्स दोस्तों क्या है? ये एक तंजीम है जो कि 2014 के अंदर शायद बनाया गया था, और ये बनाया गया था इसलिए कि न्यू जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि हमें आपस में मिलकर अपनी इकोनॉमीज को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अमेरिका के तसल्लुत के अंदर चलते रहें फॉरएवर। 2014 से लेकर आज तक 23 तक ये तंजीम बड़ी मैच्योर हो चुकी है। इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके आपस में एक बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस बढ़कर आज एक बहुत बड़ा अंपायर बन चुका है। नाउ दे आर थिंकिंग टू रिलीज देयर ओन करेंसी जो कि गोल्ड पेक्ड होगी, जिसके पीछे गोल्ड होगा। डॉलर से ये इस तरह से जान छुड़ाने वाले हैं। यहां से एक चीज समझ में आती है कि डॉलर को वीक करने में ये 5 कंट्रीज बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। शर्त यह है कि अमेरिका जिस तरह पहले सीआईए को यूज करके डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजीज बनाता रहा है, ऐसा कुछ यहां पर चाइना के अंदर या फिर इंडिया के अंदर या रूस के अंदर नहीं होना चाहिए। और ब्रिक्स कंट्रीज का पावर क्या है वो पूरी दुनिया अब समझने लग गई है। तकरीबन दोस्तों 24 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि शामिल होना चाह रहे हैं। ये मेरा ख्याल है 24 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी ग्राउंड पर जो चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से 24 इसको हम कह सकते हैं। तो 24 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि शामिल होना चाहते हैं या फिर ये कि उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। वंस अगेन बता दूं, ब्रिक्स के अंदर दोस्तों चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इंडिया शामिल हैं। ये अपनी करेंसी भी लॉन्च करना चाह रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही जल्द आ भी जाएगी। लेकिन उससे पहले इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की हुई हैं कि डॉलर को छोड़कर ये अपनी ही करेंसीज के अंदर बिजनेस भी कर रहे हैं। एक और भी यहाँ पर बहुत ही पते की बात है या काम की बात है, वो ये कि चाइना को आप देख लें, इंडिया को देख लें, रशिया को देख लें, फिर साउथ अफ्रीका और फिर ब्राज़ील को देख लें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर इन्होंने जिस तरह से प्रोग्रेस की है, तो अल्टीमेटली एक चीज़ समझ में आती है कि फ्यूचर इन्हीं का है। और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज इनकी तरफ अब देख रहे हैं, क्योंकि वो भी डॉलर से या अमेरिकन जो गलबा है, उसकी जो ताकत है, उसके जो ज़ेरे असर रहने से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम ईरान को भी ले सकते हैं, सऊदी अरब को भी ले सकते हैं दोस्तों, दुबई को भी ले सकते हैं, और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इसकी तरफ देख रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमें
एक शेल्टर जो है वो इनके असर में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो आपस में एक गठजोड़ है वो हमेशा दुनिया के लिए बड़ा हार्मफुल रहा है, मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने देखा है। इससे पहले जब रशिया कम्युनिस्ट था तो वो एक टक्कर देने वाला कंट्री उसके साथ जो है वो मौजूद था, कम से कम तो बैलेंस रहता था। लेकिन उसके बाद ये बैलेंस बिगड़ा है, तो एक वक्त के बाद चाइना इमर्ज हुआ है और अब यहां पर रशिया वंस अगेन उठकर आ गया है और इंडिया भी आ गया है। तो ये मिलकर अब यूरोप और अमेरिका को टक्कर देने लगे हैं। और बाकी जो कंट्रीज हैं जो किसी वक्त में रशिया की तरफ देखते थे कि रशिया हमें शेल्टर देगा, अमेरिका से बचाएगा और हम रशिया के साथ ट्रेड करके अपने कंट्रीज को चलाने की कोशिश करेंगे या अमेरिकन जो एक्सप्लॉयटेशन है उनसे हम जान छुड़ा सकेंगे, अब वही कंट्रीज या उसी तरह के और कंट्रीज जो है वो इनकी तरफ देखने लगे हैं। तो लगता ऐसे है कि पॉलिटिकली या फिर फाइनेंशियली एक बैलेंस बनने जा रहा है, जो कि एक वक्त में आकर बैलेंस अगेन टूटेगा भी और ये तसल्लुत अपना बना लेंगे ब्रिक्स कंट्रीज, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। आई होप दोस्तों इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने आपके साथ यहां पर शेयर की है जरूर आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।